हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे अल्टरनेट डे पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। यदि आप इस प्रकार के प्रश्न को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा पहले एक प्रारंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए दिया है कि एक काम कर सकता है एक कार्य को 12 दिन में और वहीं पे बी कर सकता है इस कार्य को 18 दिन में। हमें निकालना होगा कुल काम। तो कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है। अब पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक का एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 12 से भाग दीजिए, तो 12 तिया 36, तो 3 आ गया इसका एक दिन का कार्य क्षमता। और इसका हो जाएगा 18 दूना 36 तो 2, यानी यह जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है। ए कौन, एक काम कर सकता है एक दिन में 3 और यह एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो यह कार्य क्षमता हो गया। क्या कर रहा है इसमें कि ए काम शुरू करता है और एक दिन ए करता है तो एक दिन बी। यहाँ पर देखिए ए करता है एक दिन, उसके बाद फिर बी करता है दूसरा दिन करता है दूसरा दिन। ये पहले दिन करता है पहले दिन और ये दूसरा दिन, दोनों साथ में नहीं करता है। एक दिन पहले ए और ये दूसरा दिन। तो देखिए यह एक दिन किया और यह फिर एक दिन किया, तो टोटल दिन कितना हो गया, 2 दिन। यानी 2 दिन में कार्य कितना करेगा, देखिए यह काम कर लेगा 3 और यह काम कर लेगा 2, तो कितना 3 और 2 कितना हुआ 5 काम। यानी 2 दिन में 5 काम कर लेगा, 2 दिन में 5 काम कर लेगा। अब समझिए 2 दिन में 5 काम करता है तो यहाँ पर 36 काम है। तो इस 5 से पहले भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्य 35, शेष बच जाएगा एक काम 7। तो ये 7 काम समाप्त हो जाएगा। सॉरी 7 गुने 5 कर दीजिए, दोनों तरफ 7 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 14। यानी 14 दिन में कितना काम समाप्त हो जाएगा, 35 काम। शेष कितना काम रह गया, एक काम। देखिए यहाँ पर शेष आया है एक, नहीं तो 36 में से 35 घटा दीजिए तो एक। यह एक काम कौन करेगा, फिर जो पहले काम शुरू करता है वही काम करेगा। तो पहले कौन शुरू करता है, ए। तो ए इस काम को करेगा तो 1/, ए का कितना है 3, कार्य क्षमता कितना है 3, इस 3 से भाग दीजिए, यानी यह दिन निकल के आया। शेष काम 1/3 दिन में करेगा और पहले 14 दिन काम कर लिया है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 14 जोड़ 1/3 दिन, यानी 14.1/3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा पूरा। ये आपका ए नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए प्रश्न है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन तथा 7 दिन में कर लेते हैं। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तथा ए पहले काम शुरू करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ए जो है काम करता है एक काम को कितने दिन में, 6 दिन में, और बी यहीं पे कर लेता है 7 दिन में। तो क्या बोले हैं कि दोनों का एलसीएम लीजिए, तो कुल काम हो गया, यानी यह 42 हो जाएगा। अब कार्य क्षमता निकालना है अलग अलग, तो 6 से भाग दीजिए तो 7 और इसका कार्य क्षमता हो जाएगा 7 से भाग दीजिए तो 6। अब देखिए यहाँ पर एक दिन ए करेगा और दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए और चौथा दिन बी, ऐसे अल्टरनेट में। तो देखिए यह ए काम करेगा 7 और बी काम करेगा 6, तो कितना हो गया 13 काम। तो 13 काम करता है कितना दिन में, 2 दिन में करता है। यहाँ पर काम कितना है 42 काम, तो 13 तिया 39, यानी 13 से भाग दीजिए 42 में, तो 13 तिया 39। देखिए 13 तिया 39, यहाँ पर शेष कितना बच गया 3 काम। इस
3 से क्या कीजिए, दोनों तरफ गुना कर दीजिए, दोनों तरफ 3 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए। तो 6 और ये 13 39, यानी 6 दिन में कितना काम समाप्त हुआ, 39 काम समाप्त हो गया। अब बचा कितना काम, तो इस 42 में से 39 घटा दीजिए, नहीं तो यहाँ पर तो शेष 3 है ही। इस 3 काम को कौन करेगा, तो यहाँ पर देखिए पहले कौन शुरू करता है, ए, तो ए करेगा, तो ए करेगा तो इस कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए इस शेष में, तो 3/7 दिन ये हो गया। कितना हो गया, 3/7 दिन। अब यह और यह जुट जाएगा, तो 6 + 3/7 दिन हो जाएगा। तो पूरा हो जाएगा कितना, 6.3/7 दिन। पूरा काम समाप्त कितना दिन में होगा, 6.3/7 दिन में। ये आपका सी नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ पर देखिए ए जो है वह काम करता है एक काम को कितना, 16 दिन में, और बी वहीं पे काम करता है इस काम को 12 दिन में। क्या बोले हैं, दोनों का कुल काम निकालना है, तो एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। दोनों का अलग अलग कार्य क्षमता निकालिए, तो 16 से भाग दीजिए, तो 16 × 48 और 12 × 4 48, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक काम करता है एक दिन, तो कितना काम समाप्त कर लेता है, 3। और बी काम करता है एक दिन, तो कितना समाप्त कर लेता है, 4। देखिए यहाँ पर कि एक दिन और एक दिन कितना दिन हो गया, 2 दिन। 2 दिन में कितना काम समाप्त हुआ, 7 काम। तो 2 दिन में 7 काम समाप्त हुआ। यहाँ पर 48 काम है, तो क्या करना है कि 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग देंगे 48 में, तो 7 × 6 = 42। अब देखिए यह 6 जो है शेष बच गया 6, इस 6 से क्या करना है, दोनों तरफ गुना कर दीजिए 6 से, तो कितना हो जाएगा, 12। यानी 12 दिन में 42 काम खत्म हो गया। अब शेष कितना काम बचा, 6 काम। देखिए 6 काम है। अब ए ने चालू किया था, तो पहले ए आएगा काम करने के लिए, तो ए कितना काम करेगा, 3 ही काम करेगा। तो यहाँ पर तो 6 काम है, तो इसमें से 1 दिन का काम कर लेगा कौन, ए। अब शेष इस 6 में से 3 काम कर लिया, तो कितना बचेगा, 3 काम। अब 3 काम को फिर कौन करेगा, बी करेगा। तो बी करेगा 3 काम को, तो कितना दिन में, तो यहाँ पर क्या बोले, शेष ऊपर रखिए, और बी का कितना है, ये 4 कार्य क्षमता, तो 4 से भाग दीजिए, तो ये हो गया दिन। क्या हो गया, दिन। अब यहाँ पर टोटल दिन कितना हो जाएगा, 13, और ये प्लस कर दीजिए 3/4, ये इतना दिन हो गया। तो 13.3/4 दिन आपका आंसर होगा। ये आपका डी नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। तो यहाँ पर समझिए, ए जो है किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी उसी काम को 15 दिन में, और सी इसी काम को कितना, 12 दिन में। क्या बोले हैं, टोटल काम निकालना है, तो टोटल काम तीनों का एलसीएम निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 60। देखिए प्रत्येक का कार्य क्षमता निकालना है, तो 20 से भाग दीजिए, यानी प्रत्येक दिन से भाग दे दीजिए, तो 20 × 60, तो 3 कार्य क्षमता, 15 × 4 = 60, तो 4 कार्य क्षमता, अब 12 × 5 = 60, तो 5 कार्य क्षमता। इसमें क्या करा है, पहले दिन, यानी पहले ही दिन में क्या करता है, ए और बी काम करता है, तो कितना कर लेगा, ए बी काम। देखिए ए एक दिन में 3 काम करेगा, अब बी 4 काम, तो कितना हो जाएगा, 7 काम। 3 जोड़ 4, तो कितना, 7 काम। अब देखिए दूसरा दिन फिर क्या कर रहा है, वह बी को हटा देगा, सी के साथ मिलेगा, यानी ए और सी काम करता है। दूसरे दिन कौन काम करता है, ए और सी। तो देखिए ए करता है 3 काम और सी करता है 5 काम, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 8 काम। अब देखिए यहाँ पर कितना, एक दिन ये और एक दिन ये, तो 2 दिन हुआ, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 15 काम। दोनों को जोड़ दीजिए,
तो 15 काम हो गया। अब समझिए इस 15 से भाग दीजिए इसमें, तो 15 चौका 60, 15 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, तो 15 चौका 60। यहाँ पर शेष कुछ नहीं बच रहा है, यानी 4 हो गया। तो दोनों तरफ 4 4 से गुना कर दीजिए तो इतना दिन हो जाएगा, और यहाँ काम पूरे 60 हो गया। तो दिनों की संख्या कितना हो गया, 8 दिन। ये आपका सी नंबर आंसर होगा। यदि आप लोग इसी तरह का ट्रिक पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।